अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर तहकीकी तौर पर सूरह मुल्क की फजीलत के ताल्लुक से कुछ अहादीस रखने की कोशिश करूंगा। इस बारे में एक सही हदीस है, वो आपके सामने रखता हूं। इसके बाद कुछ ज़ईफ हदीसें हैं, उसको भी मैं आपके सामने तहकीकी तौर पर रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि सूरह मुल्क को कभी भी पढ़ा जा सकता है, और उसकी पढ़ने की जो फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि वह पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी। जैसा कि आप अल-मिशकात के अंदर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 697 पर देख सकते हैं। इसी तरह से हदीस नंबर 2153 पर कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 30 आयात की एक सूरत है, उसने एक आदमी के बारे में सिफारिश की यहां तक कि उसे बख्श दिया गया, और वह सूरह मुल्क है। अब इस रिवायत को आप देख सकते हैं मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 299 पर, हदीस नंबर 7962 पर, और इसी तरह से यह रिवायत तिरमिजी के अंदर भी है, और इसी तरह से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1400 और सुनन निसाई फी कुबरा के अंदर हदीस नंबर 11612 पर है। इसी तरह से सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 3786 पर है, और इसी तरह से सही इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 1766 पर है, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 497 और 498 पर देख सकते हैं। और इसी तरह से अब आगे मैं आपके सामने यह रखने की कोशिश करता हूं कि जो ज़ईफ सनद के साथ रिवायतें मौजूद हैं, और मखसूस बताया गया है कि यह कब्र के अजाब से बचाती है, और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सूरह मुल्क को पढ़े बगैर सोते नहीं थे। तो इस बारे में आइए मैं एक दो रिवायतें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जो कि सनदन ज़ईफ हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने किसी कब्र की जगह पर अपना खेमा नस्ब किया, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वह कब्र है। उसमें एक इंसान सूरह मुल्क पढ़ रहा था, यहां तक कि उसने उसे मुकम्मल किया। पेश वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको इसके मुतालिक बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अल्लाह के अजाब से बचाएगी, यानी सूरह मुल्क जो है ये अल्लाह के अजाब से बचाएगी। यह रिवायत को इमाम तिरमिजी ने हसन गरीब कहा है, लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है, जैसा कि सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2890 पर है यह रिवायत। और इस रिवायत के बारे में इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि यहिया बिन उमरो बिन मालिक व हुवा ज़ईफ, कि यहिया बिन उमरो बिन मालिक ज़ईफ है, कमजोर है। देखिए इनकी किताब इस्बात अजाबुल कब्र 146 पर इन्होंने तहकीक करके ये बात वाज़ह कर दिया है कि ये जो रिवायत है ये सनदन ज़ईफ है। इसी तरह से इस रिवायत को आप देख सकते हैं अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2154 पर। इसी तरह से आगे एक और हदीस देखिए कि अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2155 पर है, और इस बारे में बयान किया जाता है कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अस-सजदा और सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोते थे। यह रिवायत आप देख सकते हैं मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 340 पर, हदीस नंबर 14714 पर, और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2892 पर, और सुनन अद-दारमी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 455 पर, हदीस नंबर 3414 पर। इसी तरह से वल बगवी फी शरह सुन्नह जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 472 पर, और हदीस नंबर 1207 पर। इसी तरह से वह ज़िक्र फी मसाबिह सुन्नह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 123 पर, और हदीस नंबर 1554 पर। और एक बात जान लीजिए कि इसकी भी सनद ज़ईफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़े बगैर नहीं सोते थे। यह रिवायत की सनद ज़ईफ है। जैसा इस सनद के अंदर अबू जुबैर मुदल्लिस हैं, यह रिवायत अनअना है, यानी ये मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ होती है। तो इन्होंने इसके अंदर समा की तसरीह नहीं की है, यानी सुनने की तसरीह नहीं है इसके अंदर।
सुन्ना साबित नहीं है, जिस बिना पर यह रिवायत की सनद ज़ईफ है। तो इससे पता चलता है कि सूरह मुल्क की फजीलत है, लेकिन उसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह कहना कि सोते समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़े बगैर सूरह मुल्क और सूरह सजदा को पढ़े बगैर नहीं सोते थे, यह रिवायत की सनद ज़ईफ है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सूरह मुल्क को कभी भी पढ़ा जा सकता है, इसके लिए मखसूस वक्त के बारे में सही हदीस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।